है और जनता की सेवा में लगे हुए हैं। जनता की सेवा में लगे हुए। कितना दिन से आप यहाँ कार्यरत में हैं? मैं नगरनौसा में 2021 से मैंने पंचायती राज का चुनाव जीता, पंचायत समिति का। उसके बाद मैं पिछले 2024 में फरवरी से मैं वर्तमान में मैं प्रमुख का पद ग्रहण की हूँ और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हूँ। क्षेत्र में लोगों से बात करती हूँ, घूमती हूँ, उनकी समस्याओं को देखती हूँ, सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ उनका निपटारा करने के लिए। आप अपने क्षेत्र के जनता को दिल से सहयोग करते हैं? बिल्कुल दिल से करती हूँ। अपने पूछ ले क्षेत्र में चचा रहती से। हूँ। पूछ लीजिए, पूछ लें। पूछ लीजिए। क्या सर, ये आपकी मैडम जो हैं, ये रंजू कुमारी, ये आप लोगों का सहयोग करते हैं गरीब जनता का? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। आपको अभी तक कि क्या क्या मतलब कि अति दिला पाए हैं? क्या क्या सहयोग किए हैं? नाला बिने हैं, नाला बिनाए ना। अच्छा। और सहयोग करें है, बिनाए के अति करें है। इंदिरा आवास मिला है? हाँ, इंदिरा आवास अभी मिला है नहीं, देख के दिन है, आवेगा, आएगा। हाँ। मतलब पूरा आपको कंफर्म विश्वास है? हाँ। पूरा विश्वास तो है? क्या कहते हैं जी इस बार हरनौत विधानसभा क्षेत्र से ये जो है रंजू कुमारी आपको विधायक पद के दावेदारी लेने जा रहे हैं, तो क्या इनका समर्थन करने वाले हैं आपको? जी हाँ, आप लोग एकदम दिल से हाँ। समर्थन क्षेत्र में हाँ होना चाहिए। रंजू कुमारी का विजय होगा होगा ना जाना चाहिए, एकदम पक्का। पक्का दिल से बोल रहे हैं? दिल से, एकदम पक्का दिल से बोल रहे हैं एकदम ना? पक्का दिल से। और देख सकते हैं मित्रों, यहाँ हरनौत विधानसभा क्षेत्र के कुड़वा पर गांव में जो है तमाम जनता जो है रंजू कुमारी का सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये पर्ची देखकर हमें ऐसा लगता है कि शायद लगता है रंजू कुमारी अच्छे ढंग से काम किए हैं, प्रमुख पद के दावेदारी निभा रहे हैं, नगरनौसा प्रखंड में स्थित है। क्या लगता है आपको, जनता का इस बार कैसा रुझान है हरनौत विधानसभा क्षेत्र में आपका? बहुत अच्छा रुझान है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या लगता है, गाँव गए तो कैसा लगता है आपको माहौल? अभी तो मैं घूम ही रही हूँ, गांव में तो माहौल है, लोगों को जागरूक कर रही हूँ और जितना काम किया है वो कहीं ना कहीं लोगों में मेरे प्रति विश्वास दिखता है। अच्छा। जिनका काम किया है। और प्रमुख बनते ही मैंने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मतलब जात पात को छोड़ करके और पक्ष विपक्ष को छोड़ करके मैंने हर क्षेत्र में काम किया है। रविदास टोला में दलित पिछड़ों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है। आपको क्या लगता है मैम कि आप इतने क्षेत्र में आप घूमे, इतने ग्रामीण में आप क्षेत्र घूमे, तो उसमें आपको क्या लग रहा है, क्या प्रभाव दिखा आपको? नहीं, प्रभाव अभी कई काम बाकी हैं जो मेरे स्तर से काम हो सकता था एक प्रमुख पद के ऊपर रहते हुए। उसमें मैं अपने कर्तव्यों का 100% मैं निर्वहन कर रही हूँ, लेकिन उसमें और बहुत काम होने बाकी हैं। और अच्छा, क्या लगता है आपको हरनौत विधानसभा क्षेत्र में अभी वर्तमान में जो विधायक हैं वो बढ़िया ढंग से काम किए हैं कि नहीं? ऐसा क्या लगता है आपको? घूम रहे हैं गांव तो आपको दिखता जरूर होगा कि सभी ग्राम में काम हुआ है या नहीं हुआ है। जो वर्तमान विधायक हरिनारायण सिंह है, आपने उनके काम को भी देखते होंगे, गाँव में जाएंगे तो काम को अनिवार्य से देखते होंगे। तो हमको ये बताइए कि अधिकतर गाँव में काम बढ़िया ढंग से हरिनारायण सिंह के द्वारा कराया गया या नहीं? अब ये तो वहाँ की जनता बताएगी, लेकिन जहाँ तक मैं घूम रही हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि उनके प्रति जनता में विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल अविश्वास की भावना है और लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। लोग इस बार बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल। तो वर्तमान में आप अभी प्रमुख हैं जी। ऐसे आपका पंचायत कहाँ पड़ता है? मेरा पंचायत हुआ कैला पंचायत में हुआ। कैला पंचायत? कैला पंचायत। कैला पंचायत से आप पंचायत समिति हैं? बिल्कुल। कैला पंचायत में 2 भाग आते हैं। अच्छा। एक कैला आता है, एक प्रेमन बिघा आता है। मैं प्रेमन बिघा से पंचायत समिति पहले बनी 2021 में, उसके बाद में 2024 में प्रमुख बनी हूँ, फरवरी में। और देख सकते हैं मित्रों, अभी हम लोग जब मिलकर भी हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तमाम जनता की जो है रुझान में अगर कोई अभी वर्तमान में है तो वो है रंजू कुमारी हैं। और सर से आपसे भी बात करना है सर, आपसे ही पूछ लें। कुमारी के साथ में जो है एक सहयोगकर्ता हमें मिले हैं और उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, उनसे भी पूछना चाहेंगे कि वो रंजू कुमारी का सहयोग क्यों कर रहे हैं और रंजू कुमारी के लगभग हरनौत विधानसभा क्षेत्र में जनता का रुझान क्या है, ये भी हम सर से जानना चाहेंगे। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार यादव हुआ। मैं बिहार पुलिस में एएसपी ऑपरेशन के रूप में यहाँ पे मैं काम किया हूँ और देश की सीमाओं में मैं सीमा सुरक्षा बल में कमांडेंट के रूप में तैनात था। लेकिन मुझे लगा कि देश की सीमाओं पर कार्य करने के दौरान ही मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अभी हमारे समाज में काफ़ी कुछ काम करना बाकी है और समाज की सेवा के लिए, जन सेवा के लिए मैं नौकरी से त्यागपत्र दे करके अपनी पत्नी है मेरी रंजू कुमारी। अच्छा, रंजू कुमारी आपकी पत्नी हुई है? बिल्कुल मेरी पत्नी है और मैं इनके साथ जन सेवा के कार्यों में लगातार जितनी भी मेरी क्षमता है उस हिसाब से मैं
इनकी मदद मैं कर रहा हूँ। इनका मदद करें। क्या लगता है इस बार हरनौत में माहौल कैसा है आपकी रंजू कुमारी का? हरनौत में जहाँ तक माहौल है, अभी मैं इनके साथ घूम रहा हूँ और घूमने के दौरान पब्लिक से जब मैं मिलता हूँ और गांव की गलियों में मैं जब जाता हूँ तो गलियों की स्थिति आज भी, भले चमचमाती सड़कें हमें मिल चुकी है, सब जगह से कम्युनिकेशन हो रखा है, लेकिन गांव की गलियां अभी भी लगता है कि कभी आज़ादी के बाद से कहीं काम ही नहीं हुआ है। कुछ काम हुए हैं उन क्षेत्रों में जहाँ पर लोगों से मिले हैं, दलित और महादलित टोलों में, तो मैं वो देखा हूँ कि केवल रंजू कुमारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जो छोटे छोटे काम हुए हैं वो हुए हैं। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे रंजू कुमारी? पार्टी की घोषणा जल्द कर दी जाएगी और कई जगह से आमंत्रण आए हैं, उस पर विचार और मंथन चल रहा है, जिनके साथ हमारी विचारधारा जो गरीब गुरुओं का साथ देगी, आम जनता के कल्याण के लिए जो पार्टी काम करेगी, हम उनका साथ देंगे और उनके साथ ही मिल कर के चुनाव लड़ेंगे। जो गरीब गुरबा लोगों को देखेंगे, समझेंगे, उनकी जो भी है मंशा वो आपकी मंशा रहेगी। बिल्कुल। और अभी तत्काल में हम लोगों ने एक छोटा सा घोषणा पत्र भी बनाया है, तो आप अगर उस पर ध्यान भी देंगे तो हमने उसमें गांव की ही परिकल्पना, लोग बोलते हैं कि नहीं स्मार्ट जो है ना सो हमारी सिटी चाहिए। स्मार्ट सिटी क्यों चाहिए? स्मार्ट विलेज चाहिए। हमारी 90% जनता गांव में निवास करती है और गांव में युवाओं का जो मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसे युवा अगर देश सेवा में जाएं तो उनकी बेरोजगारी भी दूर होगी और समाज का भी कल्याण होगा। क्या लगता तो है हमें स्मार्ट गांव बनाने की कल्पना पर विचार जरूर करना चाहिए और सभी पार्टियों को करना चाहिए। सर, क्या लगता है सर कि हरनौत विधानसभा से अगर कोई भी पार्टी से आपकी जब सीट मिलती है तो टिकट मिलती है तो एक्चुअली अगर आपकी सरकार आती है तो क्या हरनौत में आप क्या बदलाव करना चाहते हैं? मेरा सबसे पहला और प्रायोरिटीज़ है कि एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है आम छोटे छोटे बच्चों में कि जहाँ पर बैठ करके शांत तरीके से एक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हम लोग दे रहे हैं कि हर गांव में विधायक के पास बहुत फंड होते हैं और उस फंड से हमारी शुरुआत होगी कि हर एक गांव में एक ऐसा माहौल दें, ऐसी लाइब्रेरी दें जहां का युवा पढ़ करके किसी भी सरकारी सेवा में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर्स में काम करे ताकि उनकी बेरोजगारी दूर हो सके। तो ये मेरी सबसे पहली परिकल्पना है। दूसरी परिकल्पना है कि गांव की गलियों पे विशेष रूप से फोकस किया जाएगा, एक तरफ से स्टार्ट किया जाएगा और गांव की ही कमेटी बना करके, ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर देखा जाता है कि विधायक के बड़े चर्चित जो चेहरे होते हैं उन्हीं को बार बार हर जगह काम करने का मौका मिलता है, तो नहीं, और उसमें काम की गुणवत्ता बड़ी ख़राब मिली है मुझे। तो मैं ये सोचूंगा कि नहीं, गांव की ही एक कमेटी बना करके गांव के ही नौजवानों को बोलेंगे कि आप अपनी सड़क और नली और गली को दुरुस्त करें। ये मेरी योजना।